तो जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है, बीजेपी अध्यक्ष। तो जेपी नड्डा ने ट्वीट में क्या लिखा है ये भी आपको बता दें। पीएम की सुरक्षा में चूक पर चिंता जाहिर की उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में अगर इस तरह की चूक होती है तो अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है कि आखिरकार पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है कि वहां पर पीएम के रूट पर अगर प्रदर्शनकारी घुस आते हैं, उनके काफिले को रोक देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वहां पर खालिस्तान मिलिटेंसी का भी एक खतरा लगातार बना हुआ है। वहां पर अगर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, वीवीआईपी जा रहे हैं, उनके लिए अगर रूट लग रहा है, उस रूट में जहां पर पुलिस तैनात होगी, पहले से उनको जानकारी होगी, वहां पर कैसे पुलिस की आंखों के सामने, कैसे प्रशासन के सामने वहां पर लोग इकट्ठा होकर उस रूट को बाधित कर सकते हैं। इस पर भी सवाल उठाया गया है और इस पर चिंता जाहिर की है जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष ने। वाकई में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिरकार पंजाब जैसे स्टेट में जहां पर की सुरक्षा चाक चौबंद रहनी चाहिए, जो कि बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, उस स्टेट में अगर इस तरह से सुरक्षा में ब्रीच होती है, यानी कि जो प्रोटोकॉल होता है उसमें उसको तोड़कर, सुरक्षा घेरे को तोड़कर अगर प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोक सकते हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पंजाब में जो प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है? क्या वहां के जो सुरक्षा कर्मी हैं, क्या वो अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रहे हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि सेंसिटिव स्टेट है, वहां पर वीवीआईपी का दौरा था, पहले से उनको सब चीजें मालूम थी, उसके बाद भी कैसे ये इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या लिखा है जगत प्रकाश नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं। What is extremely worrisome is that the incident was also a big security lapse as far as the PM is concerned. Protesters were given access to the Prime Minister's route while the Punjab CS and DGP gave assurance to SPG that the route is clear. ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर जो चीफ सेक्रेटरी है और जो डीजीपी है, उनसे जब आपको गो हेड मिलता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है, उसके बाद एसपीजी तय करती है ठीक है कि हम अब एयर रूट से नहीं जा रहे, अब हम बाय रोड जाएंगे, उसके लिए क्लियरेंस पहले से आ जाती है। लेकिन जब वहां पर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी आपको ये बता रहे हैं हाँ रूट क्लियर है, उसके बाद अगर एसपीजी लेती है, ऐसे में जब आपको क्लियरेंस मिल गई, उसके बाद कैसे लोग यहां पर आ गए रूट में, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। टू मेक मैटर्स वर्स, सीएम चन्नी रिफ्यूज्ड। तो आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार एक और उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया है। सीएम चन्नी रिफ्यूज टू गेट ऑन द फोन टू ईदर एड्रेस द मैटर और सॉल्व इट। द टैक्टिक्स यूज्ड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट इन पंजाब वुड पेन एनीवन हु बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। देखिए, यह बहुत बड़ा आरोप है। जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा ने बहुत बड़ा आरोप लगाया सीएम चन्नी पर कि जब यह हालात बने कि 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी आगे नहीं जा पा रहे थे, तो सीएम को फोन किया गया और सीएम ने फोन पर इसको किसी लेने पर कोई भी उन्होंने काम नहीं किया है। तो ये वाकई में सवाल उठता है, क्या पॉलिटिक्स हो रही थी वहां पर? पॉलिटिकल ये एक वेंडेटा के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोका गया। देवेंद्र, सवाल जो उठाया जेपी नड्डा ने कि सीएम चन्नी ने रिफ्यूज किया कि इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, और दूसरी बात है सीएस और डीजीपी के क्लियरेंस के बाद जब वहां से काफिला गुजर रहा है तो कैसे उसमें ब्रीच हो गया? दोनों चीजें। जी हाँ, निश्चित तौर पे अमित, इसमें आप देखें कि मुख्यमंत्री को जब इस बात की जानकारी दी जा रही है, और जैसा कि मैं पहले बार इस बात को कह रहा हूं कि ये बीजेपी के किसी नेता का ये कार्यक्रम नहीं था, उस नेता के कार्यक्रम में भी आपको सुरक्षा देनी होती है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री का एक सरकारी कार्यक्रम था और पंजाब के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम दूसरे कार्यक्रमों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जा रहे थे। वैसी स्थिति में वहां के मुख्यमंत्री को अगर इस बात की जानकारी दी जा रही है, जैसा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री उस मसले को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार की स्थिति है। और दूसरी चीज की, जैसे पीएम का जब प्रोग्राम बना, जब ये तय हो गया कि वो चौपर से नहीं जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, उस समय भी हमारी किसी अधिकारी से वहां पे बात हुई थी जो कि पीएम के कॉन्वॉय में थे, और वो ये बता रहे थे कि कार्यक्रम होगा और हम लोग अभी बाई रोड जा रहे हैं। और उस स्थिति में पहले डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों को इस बाबत जानकारी दे दी गई और एसपीजी ने पूरी जानकारी दे दिया। उसमें करना यह होता है कि एक तो आप रूट पे तो फोर्स रखेंगे ही, साथ ही एडिशनल फोर्स भी डिप्लॉय करना होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। कि आपको मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से जरा वो हम ट्वीट दिखा दें, क्योंकि हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। हुसैन, जरा वो ट्वीट्स दिखाए हैं जिसको लेकर सीधे सीधे अटैक किया गया है सीएम चन्नी पर और साथ ही साथ प्रशासन पर पंजाब के जेपी नड्डा द्वारा। अमित, मैंने इस वक्त जेपी नड्डा का जो ट्विटर हैंडल है वो खोल रखा है। देखिए, लगातार कई ट्वीट जेपी नड्डा कर चुके हैं। आप इस ट्वीट को हम सबसे पहले देखते हैं जो 4 मिनट पहले उन्होंने किया है। टू मेक मैटर्स वर्स, सीएम चन्नी रिफ्यूज टू गेट ऑन द फोन टू
ईदर एड्रेस द मैटर और सॉल्व इट। ये एक बहुत गंभीर आरोप है। प्रधानमंत्री जिनको फिरोजपुर जाना था रैली को एड्रेस करने के लिए, कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, लेकिन वो वहां तक नहीं जा पाए। बठिंडा से वो रोड के रास्ते जा रहे थे और रास्ते में जिस तरह के हालात बने उसको लेकर के जेपी नड्डा जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, ये वाकई बहुत गंभीर सवाल है और इनके जवाब पंजाब सरकार को देने होंगे और सीएम चन्नी को भी जवाब देने होंगे कि आखिर वो वक्त रहते इस मैटर को हैंडल क्यों नहीं कर सके, आखिर प्रधानमंत्री का काफिला आगे क्यों नहीं जा पाया, प्रदर्शनकारियों ने कैसे उस इलाके में वहां तक पहुंच गए जिस रूट से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना था। और इसको लेकर के लगातार कई ट्वीट जो है वो जेपी नड्डा की तरफ से किए गए। आप देखिए 5 मिनट पहले एक ट्वीट आया, फिर उसके बाद तकरीबन 3 ट्वीट 5 से 6 मिनट के अंदर किए और यहां से शुरू होता है प्रधानमंत्री के फियरिंग resounding defeat at the hands of the electorate. The Congress government in Punjab tried all possible tricks to scuttle the PM Narendra Modi ji's program in the state. ये सारी चीज़ें लगातार प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें, अब ये ट्वीट आप देखिए, what is extremely worrisome is that this incident was also a big security lapse. ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है जेपी नड्डा की तरफ से। देखिए सेंट्रल की जो सिक्योरिटी है वो सूबे की सिक्योरिटी के साथ कोलैबोरेट करके मिल करके जो है वो सूबे की सिक्योरिटी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। As the PM is concerned, protesters were given access to the Prime Minister's route. ये एक गंभीर बात है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको उस रूट तक जाने की, उस जगह तक जाने की कैसे परमिशन दे दी गई जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना था। और पंजाब CS and DGP gave assurance to SPG that route is clear. ये एक बड़ी बात है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से और डीजीपी की तरफ से भरोसा दिया जा चुका था एसपीजी को कि रूट बिल्कुल क्लियर है, साफ है, प्रधानमंत्री का काफिला वहां से गुजर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का काफिला आगे नहीं बढ़ सका प्रदर्शनकारियों की वजह से। ये एक वाकई बहुत ही गंभीर बात है। देश का प्रधानमंत्री जिसे एक जगह तक पहुंचना था फिरोजपुर तक, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं और ये मुद्दा जो है काफी आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने लगातार ट्वीट किए वो इस बात की गंभीरता को दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।